राधा रानी सरकार की जय हो, शावरिया सेठ की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, भूतनाथ भगवान की जय हो, जय जय श्री राम। राधे श्याम। आइए भगवान नाम संकीर्तन, उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय
हमें सबको सिया राम में मानना चाहिए कि सिया राम में सब जग जाने, सिया राम में सब जग जानी, कराहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी, कराहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। यह चौपाई हमें क्या बताती है कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कि हर मनुष्य के अंदर भगवान बसते हैं। कि रामचरितमानस में यह चौपाई दर्शाती है कि हर व्यक्ति के अंदर सिया राम जी हैं, निवास करते हैं। तो सभी को भगवान स्वरूप मानकर, भगवान की छवि मानकर उनको प्रणाम करना चाहिए। तो आप सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। यहाँ पर आए सभी माताएं, बहनें, छोटी नन्ही मुन्नी बालिकाएं, भाई बंधु, सभी यहाँ पर जो जो विद्वानगण विराजमान हैं एवं संगीत कलाकार बाबा जी, सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार है। तो आइए अब हम कथा में प्रवेश करेंगे। कि कल चर्चा चल रही थी कि कई कई लोग जो होते हैं वे भगवान की भक्ति करते हैं। बहुत से लोगों के अंदर तो ये होता है कि अंदर से भक्ति उमड़ती है, वो कभी देखते नहीं सुनते नहीं, अपने आप ही उनका मन भगवान में लग जाता है। और कुछ लोग देख देख कर करते हैं कि सामने वाला मंदिर जा रहा है और सब लोग कहेंगे ये नहीं जाता है तो चलो हम भी चलते हैं। सामने वाला जो है 56 भोग लगा रहा है भगवान को, चलो हम भी लगा देते हैं। अरे सामने वाले ने 1 लाख दान कर दिए, चलो हम भी कर देते हैं। तो कुछ देख देख कर भक्ति करते हैं, कुछ स्वतः ही करते हैं। और जो देख देख कर करते हैं वो कितने दिन करेंगे? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष। और जैसे ही विपत्ति आई महाराज उनके जीवन में, तुरंत भगवान से कहने लगेंगे, तुरंत भगवान से कहेंगे कि हे प्रभु, मैंने आपकी कितनी सेवा की है, कितना आप पर भोग चढ़ाया है, कितना मैं आपके दर पर पैदल पैदल आया हूँ, लेकिन आपने उसका मुझे क्या दिया? क्या दिया? कि आज मेरे घर में इतनी विपत्तियां आई हैं और आप जो है विपत्ति पर विपत्ति देते जा रहे हैं। कि यही भक्ति का रंग है? अगर भक्ति होती, अगर मेरी भक्ति आपको अच्छी लगती तो आप कुछ अच्छा देते, लेकिन यहाँ पर आप जो हैं विपत्तियां देते जा रहे हैं। महाराज विपत्ति आज हम में से कौन मांगता है? कोई भी नहीं, सब सुख ही सुख चाहते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप विपत्ति चाहते हैं, सब कहेंगे नहीं, हमें जीवन में हमेशा सुख चाहिए। जबकि सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि सुख आता है तो दुख भी उसके पीछे चलकर आ जाता है, और जहाँ दुख आता है वहाँ सुख भी पीछे से आ ही जाता है। महाराज भगवान विपत्ति क्यों देते हैं? बात ये है, भक्त पर विपत्ति क्यों ही आती है? कई कई अच्छे अच्छे भक्त हैं, उन पर भी कई कई विपत्तियां आई हैं, लेकिन विपत्ति आई क्यों? जब भगवान के भक्त हैं विपत्ति तो आनी ही नहीं चाहिए। अब क्यों आई? कि भगवान परीक्षा लेते हैं। अगर ये मेरा भक्त होगा तो विपत्ति हो या फिर संपत्ति हमेशा साथ रहेगा, हमेशा मेरा जो है स्मरण करेगा। तो जो परीक्षा में पास हो जाते हैं, जो विपत्ति में भी मुस्कुराते मुस्कुराते भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान को नहीं भूलते, भगवान को नहीं सुनाते, वही भगवान का असली भक्त है महाराज। वही असली भक्त है। विपत्ति जो है वह हम सब नहीं मांगते। और कुंती मैया थी, उन्होंने कहा प्रभु मुझे आप
अपने धाम जा रही हैं, उससे जाने से पहले आप मुझे विपत्ति देते जाइए। भगवान कहते हैं कुंती मैया, कुंती बुआ, आप ये बताइए कि लोग संपत्ति मांगते हैं, विपत्ति मांग रहे हैं। हमें ऐसा लगता है आपने मांगी संपत्ति है, लेकिन मुख से जो है विपत्ति निकल गया। चलो मैं आपको संपत्ति दिए देता हूँ। अब बुआ कहने लगी, नहीं नहीं, मैंने विपत्ति ही मांगी है। भगवान बोले, अच्छा आपने विपत्ति ही क्यों मांगी है, और कुछ मांग लेते। बोले अच्छा आप ये बताइए, जब संकट होता है, विपत्ति होती है, तो आप वहां जाते हो कि नहीं बचाने? बोले हाँ जाता तो हूँ। और आप अभी आए भी हो तो किस लिए आए हो? बोले पांडव भाई जो हैं वो संकट में हैं, इसलिए बचाने आए हैं उन्हें। बोले अब क्यों जा रहे हो? बोले अब वो संकट से मुक्त हो गए हैं, अब क्या करूंगा यहाँ पर? बोले देखा आज विपत्ति थी तो आप दौड़े चले आए, और जैसे ही विपत्ति दूर हुई आप जा रहे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मुझे विपत्ति दे दो, कि सुख के माते सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पग पग नाम रटाए, जो पल पल नाम रटाए। कहते हैं ऐसे विपत्ति को मैं धन्य कहती हूँ जो भगवान का स्मरण तो कराती है। महाराज हम आप सब क्या करते हैं, अधिक धन संपत्ति, बड़ी सी हवेली बन गई, बच्चे अच्छे पढ़ गए, तो भगवान को रख दिया एक कोने में। किसी से भी बोल देंगे चलो पूजा कर दो, नौकर चाकर लगे तो उनसे ही बोल देंगे भगवान की पूजा कर देना, लेकिन स्वयं नहीं करेंगे, क्योंकि अब बड़े आदमी बन चुके हैं। जब दुख आएगा तब ना भगवान को याद करेंगे। तो जब दुख आता है तब हम भगवान को याद करने लगते हैं, और सुख आता है तो अपने घर परिवार में जो है वो मस्त होकर रहते हैं। अब भगवान भी उसकी सहायता करते हैं जो कर्म करता है। महाराज अगर आज आप रुपए कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, तो आप जो है किसी को दान भी दे सकते हैं, और नहीं दे पा रहे हैं तो भगवान कहीं ना कहीं से आपकी व्यवस्था कर देगा। देखो बेचारा दिन रात मेहनत करता है, इसको किसी को रुपए देने हैं तो आपकी सहायता किसी भी रूप में आकर कर जाएंगे। केवल आप मेहनत करिए, और आप मेहनत ना करें, बोले भगवान मेरे साथ है, भगवान की पूजा करता हूँ, आज भूख लगी है, भगवान भोजन दे दे, तो बताइए भगवान भोजन दे जाएंगे क्या? व्यवस्था कर देंगे भाई, एक दिन कर देंगे, 2 दिन कर देंगे, चलो सामग्री भी लाकर कहीं से पहुंचा देंगे, लेकिन पकाना तो आपको ही पड़ेगा महाराज। इसलिए रामचरितमानस में जो है ये चौपाई लिखी है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, 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 जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस जो जस करहि सो तस फल चाखा। क्योंकि कर्म को यहाँ पर प्रधान बताया है। तुलसीदास जी ने लिखा, क्यों लिखा? व्यर्थ ही तो नहीं लिख दिया, कोई भी रचना उनकी व्यर्थ नहीं है। कि कर्म करोगे तो आप कुछ अच्छा पा जाओगे, कुछ अच्छा कर लोगे और भगवान आपकी सहायता कर देंगे। और ये बात गीता में भी लिखी है, प्रभु कहते हैं तू कर्म कर, फल प्राप्ति की इच्छा मत कर, जितना हो सकेगा मैं उससे दुगना करूंगा, लेकिन तू टेंशन मत ले। टेंशन अर्थात चिंता। कल बताया था कि चिंता और चिता में एक बिंदु मात्र का अंतर होता है। चिता जो होती है,
जो व्यक्ति मर जाता है तब जलाई जाती है, और जो चिंता है वो जीते जीते मनुष्य को जला कर रख देती है महाराज, खोखला कर देती है। तो भगवान कहते हैं चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा सहारा बनूंगा। और यही बात जो है भागवत जी में भी दी गई है महाराज। ये नहीं है कि एक ही ग्रंथ में लिख दिया तो आप उसको स्वीकार करें, नहीं, सभी ग्रंथों में जो लिखा है। भागवत जी में क्या लिखा है? कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते। कि व्यक्ति अपने अपने कर्म से सुख दुख भोगता है। स्वयं श्री कृष्ण अपने बाबा से कह रहे हैं, जब गोवर्धन पूजा का समय रहता है, बाबा बड़ी तैयारियां लगाते हैं पूजन करने के लिए। इंद्रदेव की पूजा करेंगे, इंद्रदेव की पूजा करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अरे बाबा अब उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? बोले वो इंद्रदेव हैं, जल बरसाएंगे, अच्छी फसल होगी। बोले अच्छी फसल के लिए उनकी पूजा कर रहे हो? ऐसे तो वायुदेव की पूजा करो, वो हमें श्वास लेने के लिए वायु दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। अग्निदेव की पूजा करो, वह हमें ताप दे रहे हैं, अग्नि दे रहे हैं। तो महाराज ऐसे तो अनेकों देवता हैं, ऐसे आप सबकी पूजा करेंगे, कब तक करेंगे? देखिए एक पेड़ है, वृक्ष, उदाहरण रूप में समझाते हैं। एक वृक्ष है, यदि आप उसकी डाली पर पानी डालेंगे तो क्या वो हरा भरा होगा? बताएं हाँ या ना? होगा? नहीं होगा ना। यदि आप उसकी पत्तों पर पानी डालें, वह हरा भरा होगा? कभी नहीं होगा। हरा भरा कब होगा? जब उसकी जड़ में जल जाएगा। तो वैसे ही श्री कृष्ण कहते हैं, बाबा आप इतने सारे देवताओं की पूजा करते हैं, आप जो है ना वो नारायण देवता की पूजा करिए, गोवर्धन महाराज की पूजा करिए, वो आप पर कृपा बरसाएंगे। क्योंकि सारे जो देवतागण हैं वो नारायण भगवान से ही निकले हुए हैं, उनसे ही होकर चलते हैं। उनकी आदेश के बिना वह कुछ भी नहीं कर सकते। तो वह भी कहते हैं कि बाबा यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो क्या वह जल बरसा देंगे? हम खेत नहीं जोतेंगे, बीज नहीं बोएंगे तो क्या जल बरस जाएगा और हमारे यहाँ अनाज हो जाएगा क्या? नहीं। तो करना पड़ेगा कर्म, और कर्म से ही व्यक्ति सुख दुख, अच्छाई बुराई सब प्राप्त करेगा। तो ये है कर्म की महिमा। ऐसे ही बड़े बड़े भक्त हुए हैं जिन्होंने भक्ति की है लेकिन कर्म को नहीं छोड़ा। आजकल क्या होता है महाराज, जो भक्ति में आ जाता है वो काम करना छोड़ देता है। अरे हम तो बाबा बन गए, बैरागी बन गए, अब काम थोड़ी ना करेंगे। तो काम छोड़ने का किसने कहा? भगवान ने या इंसान ने? कहीं भी तो नहीं लिखा है ग्रंथों में कि आप भक्ति कर रहे हैं तो काम करना बंद कर दीजिए। कहीं भी तो नहीं लिखा है कि आप अपने परिवार का पालन पोषण करना छोड़ दीजिए, आप अपने बच्चों को त्याग दीजिए। ग्रंथों में क्या लिखा है कि अपने कर्म करिए और भक्ति करिए, साथ साथ में भक्ति करिए। जो गृहस्थ में की गई भक्ति होती है वह श्रेष्ठ मानी जाती है। आज बाबा बैरागी जो हैं भगवान की पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, लेकिन कभी जो उनकी मति पलट जाती है तो वो वैरागी से फिर उस गृहस्थ जीवन में आ जाते हैं, तो वो गलत है। लेकिन गृहस्थ में रहकर बाबा वैरागी बन जाना है, गृहस्थी जीवन यापन जो है अपने परिवार में कर रहे हैं लेकिन मान रहे हैं भगवान को, वह श्रेष्ठ है। क्योंकि जो जमीन पर लेटा है, जो गृहस्थी है जमीन पर लेटा है तो उसे गिरने का डर नहीं है, कहाँ ही जाएगा जमीन से। और जो बाबा वैरागी जो महान संत बन गए और वह ऊंचे आसन पर विराजमान हो गए, अर्थात चौकी पर विराजमान हो गए, जब नीचे गिरेंगे तो गिरने का डर है। इसीलिए मैं यह नहीं कहती कि आप बाबा बन जाइए, वैरागी बन जाइए, संत बन जाइए। बनिए क्या? भगवान के भक्त बनिए, गृहस्थ में रहिए, भगवान की पूजा निरंतर करते रहिए। क्योंकि हर जगह जो है भगवान ने लिखा है कि कर्म प्रधान, कर्म प्रधान है। एक ही जगह तो नहीं लिखा है कि हम अपने मुख द्वारा आपको कथा
श्रवण कराए जा रहे हैं महाराज। ऐसे कई कई भक्त हुए हैं, जैसे कि नरसिंह जी भक्त हैं, बड़े ही अच्छे भक्त हैं भगवान के, जिनके लिए स्वयं भगवान मायरा भरने आए। उनके पास अपनी बेटी को देने के लिए बात नहीं था महाराज, लेकिन भगवान जब आए तो उन्होंने उनकी बेटी का घर धन धान से रुपए से उन्हें तो दिया ही, उनके घर वालों को दिया ही, लेकिन पूरे गांव वासी ग्रामीण वासी जितने थे सबको बहुत दिया। मायरा मतलब भाग। चलिए थोड़ा नरसिंह मेहता जी के बारे में जान लेते हैं, वो भी अच्छे भक्त रहे हैं। तो नरसिंह जी जो थे बचपन से गूंगे और बहरे थे। उनका जन्म हुआ था जूनागढ़ गुजरात में। गुजरात तो आपने सुना ही होगा। तो गुजरात में पहले भक्ति नहीं थी महाराज। जब नरसिंह जी थे तब भक्ति नहीं थी। नरसिंह जी के जन्म से पहले भक्ति नहीं थी। कैसे पता? हमें कैसे पता? ये भागवत ग्रंथ में स्वयं लिखा है गुजरात में पहले भक्ति नहीं थी। तो कैसे जाने? भक्ति महारानी जो श्री कृष्ण की पत्नी है, श्री हरि की पत्नी है, वो स्वयं इस बात को कहती हैं भागवत ग्रंथ में। नारद जी से बताते हैं कि उत्पन्ना द्रविड़ी साहम, कि उत्पन्ना द्रविड़ी साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। भक्ति महारानी स्वयं नारद जी से कहती हैं कि मेरा जो जन्म है उत्पन्ना द्रविड़े साहम, द्रविड़ देश में जन्म हुआ। वृद्धिम कर्नाटके गता, मैं बड़ी हुई कर्नाटक में। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, मैं कुछ समय तक महाराष्ट्र में रही अपने बच्चों के साथ, अर्थात वहां गई, श्री हरि से विवाह हुआ, बच्चों के साथ रही और उसके पश्चात मैं गुजरात चली गई। गुजरात गई, वहां पर जो तिलक लगा के रखते सब उन्हें कहते बताओ ये तिलक लगाए। जो कंठी माला धारण करते उनसे कहते बताओ कैसा जमाना आ गया है, कंठी माला धारण किए। सब चिढ़ाते, मजाक बनाते। तो भक्ति महारानी को मजाक बनाते। भक्ति महारानी दौड़ी दौड़ी कहाँ आई? वृंदावन। और वृंदावन धाम जो है वो भक्ति का धाम है महाराज। कहीं पर आपको भक्ति नहीं मिलेगी जो वृंदावन धाम में मिलेगी। कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हो। वृंदावन के जो पत्ते पत्ते हैं वे भी राधा नाम स्मरण किया करते हैं। तो भक्ति महारानी जब वृंदावन आती हैं, जो वे वहां अंग भंग हो जाती हैं, जर्जर हो जाती हैं, अर्थात वृद्धावस्था को प्राप्त कर जाती हैं। और जैसे ही वृंदावन धाम आती हैं फिर से नवयुवती बन जाती हैं महाराज, तरुणी हो जाती हैं। तो पहले भक्ति गुजरात में नहीं थी, इससे पता चल गया भागवत ग्रंथ से। और नरसिंह जी का जैसे ही जन्म हुआ, उन्होंने गुजरात में ऐसा भक्ति का बीज रोपण किया महाराज कि आज आप अगर गुजरात में जाएंगे तो वहां पर भक्ति में माहौल देखने को आपको मिलेगा। अब सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। उनके माता पिता जन्म में ही प्रभु धाम को चले गए। अब रह गई कौन? दादी। दादी प्रत्येक दिन उन्हें लेकर जाती घुमाने के लिए मंदिर, सत्संग में, कथा में। और हम लोग क्या करते हैं आज? हम आप अभी यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं, कोई भी अपने बच्चे को लेकर आया है? बताइए, नहीं आया। कि हम तो जा ही रहे हैं बोर होने, तुम भी बोर हो जाओगे, ये कहते हैं आजकल के लोग। कि हम तो धूप में वहाँ गर्मी में रहेंगे, बोर होएंगे, बच्चे को क्यों परेशान करें? भाई बचपन में ही सिखा दिया कि कथा में जाना बोर होना है, तो बच्चा तो हमेशा समझेगा ही। जब कथा नहीं सुनेगा तो बड़ों का सम्मान नहीं करेगा, संस्कार नहीं आएंगे, तब आप कहेंगे बच्चा बिगड़ गया है महाराज, ये सही कैसे होगा? तो बिगाड़ा किसने है? बिगाड़ा किसने है?
हम आप लोगों ने ही तो कि बच्चों को लेकर ही नहीं आते, जहाँ अच्छी चर्चा होती है। अब आप तो सुधरे पहले से हैं ही, अब जो नव पीढ़ी आ रही है उन्हें सुधरना चाहिए। जब वो सुधरेंगे तब तो आपका सम्मान कर पाएंगे, तब आने वाली पीढ़ी अच्छी होगी। तो महाराज क्या कहते हैं, कई कई लोग कथा में जाएंगे, समय मिल जाएगा तब। आजकल के लोग ऐसे हैं, कब जाएंगे? जो कोई ड्यूटी करता है कहता है संडे आने दो, संडे को जाएंगे बच्चे को लेकर, और हम भी चलेंगे चलो। अगर भगवान भी ऐसा कह दें, महाराज ये विपत्ति में है, संडे को आऊंगा, तब आपको कैसा लगेगा? तब आपको कैसा लगेगा महाराज? तो आप ऐसा नहीं है कि प्रत्येक दिन कथा में बैठे ही रहिए, आध घंटे 1 घंटे 10 मिनट के लिए आइए, आइए जरूर। मैं ये नहीं कहती कि आप जो है मनोरंजन छोड़ दीजिए, घर गृहस्थी छोड़ दीजिए, केवल कथा ही सुनिए, नहीं। कुछ समय भगवान को दीजिए, कुछ समय बच्चों को बताइए कि ये जो श्वास ले रहे हैं ये भगवान की कृपा है, वायु प्रदान कर रहा है। ये जो ताप है सूर्य का ये भगवान की कृपा से है। चंद्रमा जो शीतलता दे रहा है वह भगवान की कृपा से है। और ये जो जिस जमीन पर हम बैठे हैं, जिस धरती पर बैठे हैं, वो हमारी माँ है। ऐसा बच्चों को बताना चाहिए। ऐसे ही महाराज ध्रुव जी थे जिन्होंने बचपन में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था। आज हम लोग कर पाएंगे क्या? बड़े बड़े नहीं कर पाते, बच्चे कर लें तो बहुत बड़ी बात है आज, क्योंकि आज मोबाइल फोन से ही फुर्सत नहीं है। तो ध्रुव जी के साथ कुछ मित्र थे, तो खेल रहे थे आपस में, सब अपने अपने पिता की बड़ाई करने लगे। सब कर रहे हैं, कोई बोले मेरा पिता ऐसा है, कोई बोले मेरा पिता ऐसा है। महाराज ध्रुव जी क्या बोले? ध्रुव जी को तो पता ही नहीं मेरा पिता कैसा है। बोले मेरा तो पिता है ही नहीं। तब एक मित्र बोला सुनो, तुम्हारे पिताजी हैं और ऐसे वैसे सामान्य मनुष्य नहीं है, वो राजा है, राजा। बोले अच्छा राजा हैं? बोले हाँ। उनका नाम क्या है? बोले उत्तान पाद। बोले अच्छा तो मैं आज मिलने जाऊंगा। मित्रों ने बता दिया यहाँ ध्रुव जी रहते हैं। ध्रुव जी गए, देखा उत्तान पाद सिंहासन पर विराजमान बैठे हैं और पिताजी के समक्ष जैसे ही ध्रुव जी गए हैं तो पिता ने जो है, ध्रुव जी के जो पिता थे उनके 2 विवाह हुए थे महाराज। एक पत्नी का नाम था सुरुचि, एक का नाम था सुनीति। ध्रुव जी जो थे वो सुनीति के पुत्र थे, और एक जो सौतेली माँ थी ध्रुव जी की उनका नाम था सुनीति, जो सुरुचि, जो रुचि के अनुसार चलती थी। तो आज ध्रुव जी को, ध्रुव जी की माँ को कुछ समय पहले उत्तान पाद ने सुरुचि के कहने पर बाहर निकाल दिया। तो उनका ही पुत्र आज आया, तो उत्तान पाद ने जैसे ही देखा मेरा पुत्र है, तुरंत गोद में बैठा लिया। आओ बेटा इधर बैठ जाओ। तो यहाँ पर सुरुचि मैया आई, कहने लगी उठो, हाथ पकड़ा और खींचकर नीचे गिरा दिया महाराज। कहने लगी नावस नवतोढ़ीड्यम भवानारूढ़मर्हति नागृहीतो मया यत्त्वम् कुक्षावपि नृपात्मजा। बोले ध्रुव जी से बोले कि तुम इस गोद के अधिकारी नहीं हो, ना इस सिंहासन के अधिकारी हो। ध्रुव जी बोले क्यों? मैं इनका पुत्र हूँ। बोले नहीं, तुम किसके पुत्र हो? तुम सुनीति मैया के पुत्र हो, इसीलिए तुम इस सिंहासन के अधिकारी नहीं हो। बोले तो इसका अधिकारी कौन है? बोले इसका अधिकारी मेरा पुत्र उत्तम है। अब जब इतना सब सुना दिया, बोले तुम्हारी माँ ऐसी, जिस माँ की कोख से तुम्हारा जन्म हुआ है, इस कारण तुम इस राजगद्दी के अधिकारी नहीं हो। महाराज ध्रुव जी को अपने बारे में सुना तो कोई बात नहीं, हमारे बारे में कुछ भी कहती कोई बात नहीं, लेकिन मेरी माँ के बारे में बोला इसलिए उन्हें बहुत बुरा लग गया महाराज।
ध्रुव जी चल दिए, रोते रोते गए। कहाँ पहुंचे? अपनी मैया के पास, सुनीति मैया के पास पहुंचे हैं। सुनीति मैया ने कहा कि बेटा क्यों रो रहे हो? बोले मैं इसलिए रो रहा हूँ माँ, क्योंकि सुरुचि मैया ने आपका बहुत अपमान किया है, आपके बारे में बहुत कुछ कहा है। कहते हैं एक मार होती है बाण की, एक होती है बाणी की। जब बाण लगता है तो चोट लगती है तो मरहम लगा के ठीक कर सकते हैं, और वहीं जब वाणी रूपी वज्र जब चलता है उस पर कोई मरहम नहीं लगता, उस पर कोई मरहम नहीं लगता। वाणी रूपी जो वज्र होता है हमेशा दिल में लगा रह जाता है महाराज। तो आज सुनीति मैया समझ गई कि मेरा बेटा बहुत परेशान है, परेशानी में और परेशानी बढ़ा नहीं सकती और कुछ विरोध करना भी नहीं सिखा सकती। हम आप होते कह देते कि चलो हम भी चलते हैं, किसने कहा चलो लड़ लेते हैं साथ में, पर वो लड़ी नहीं, लौट कर समझाया कि हाँ माता ने सही कहा है। सुरुचि माता ने ध्रुव जी से क्या कहा था कि तुम इस गोद के अधिकारी नहीं हो। जब तुम जाकर भगवान के भजन करोगे और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, जब तू मेरे कोख से जन्म लेगा वह कह देंगे हाँ, तब तू इस गोद का अधिकारी बनेगा। तो यहाँ सुनीति मैया इसी बात को कहती हैं कि तुम्हारी माँ ने गलत नहीं कहा है, तुम्हारी माँ ने सही कहा है कि भगवान के भजन करो, तुम्हें इस पिता की गोद क्या परम पिता की गोद मिलेगी। अब वह चाहती तो कुछ उल्टा सीधा सिखा सकती थी, विरोध करना सिखा सकती थी, पर उन्होंने इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि आज बड़ों का विरोध करना सिखाएंगे तो कल के दिन ये मेरा भी विरोध करेगा। बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे कैसे होते हैं? गीले सीमेंट की तरह। यदि कहीं सड़क डाली जा रही है या फिर मकान बन रहा हो, छाप पलस्तर हो रहा हो, तो उस पर आप कुछ लिख देना तो उस पर छाप छोड़ जाएगी। वैसे ही बच्चों का दिमाग होता है महाराज, आपने बचपन में जो सिखा दिया वही वह सीख जाते हैं। अब ध्रुव जी के बात लग गई, वह वन की ओर निकल गए। रात्रि का समय था, माँ से पूछा नहीं, अगर पूछते मना कर देते, तो चुपके से निकल गए वन की ओर। नारद जी आए, कहने लगे कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं वन में भगवान का भजन करने जा रहा हूँ, भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूँ। बोले मुझे पता है। नारद जी कहने लगे मुझे पता है तुम भजन इसलिए करने जा रहे हो क्योंकि तुम्हें राज्य और पिता की गोद चाहिए। ध्रुव जी बोले नहीं। बोले हाँ तुम्हें चाहिए, अगर चाहिए तो वह मेरे परम मित्र हैं, मैं उनसे कहकर तुम्हें राज्य आदि पिता की गोद सब कुछ दिलवा दूंगा। ध्रुव जी कहने लगे देखो, जब मैं भजन मार्ग में एक कदम चला हूं तब आप मुझे राज पिता की गोद सब देने आ गए। जब एक कदम चला, यदि मैं भजन कर लूं, भगवान मिल जाएं तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। नारद जी फिर परीक्षा ले रहे हैं, कह रहे हैं तो वहां पर जाओगे, जंगल में बड़े बड़े जानवर होंगे, तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव जी बोले मैं क्षत्रिय पुत्र, मुझे किसी से डर नहीं लगता। बोले अच्छा तुम खाओगे क्या? वहां पर कुछ खाने को नहीं मिलेगा। बोले नहीं मिलने दो। अब आप बताओ हैं कौन? नारद जी बोले अब तो यह परीक्षा में पास हो गया है, इतना समझाए समझता ही नहीं है। नहीं समझता है तो अब क्या करें? बोले अब बता ही देता हूं, मैं नारद हूं, मैं तेरी परीक्षा लेने आया था। बोला अब नारद जी बोले मैं नारद हूं। ध्रुव जी बोले आप नारद हो ही नहीं सकते। बोले क्यों नहीं हो सकते? बोले मेरी माता कहती हैं अगर यह नारद होता, यदि आप नारद होते तो आप मुझे प्रभु से मिलाते, दूर ना करते। यार आज आप मुझे प्रभु से दूर करने की बातें कर रहे हैं, इसलिए आप नारद नहीं हैं। बोले मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं नारद ही हूँ। बोले अच्छा। तो आज ध्रुव जी ने कहा अच्छा ठीक है नारद जी, अब बताइए कैसे प्रभु से मिला जाए। बोले सबसे पहले प्रभु से मिलना है, भजन करना है, सबसे पहले एक गुरु बनाना पड़ता है, गुरु दीक्षा ले लो। बोले इस जंगल में कौन ही गुरु बनेगा, आप ही बन जाइए ना।
बोले अच्छा ठीक है। कहा कि चलो मैं ही गुरु बन जाता हूँ। आज वह गुरु बन गए, गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका जाकर तुम यमुना नदी के किनारे जाप करना, तो जो है भगवान दर्शन देंगे, भगवान से मिल लेना। तो ध्रुव जी वहां पर गए। 6 महीने तक उन्होंने कभी फल खाकर रहे, तो कभी पत्ते खाकर रहे, कभी जल पीकर रहे, और कभी उन्होंने सांस लेना ही छोड़ दिया। 6 महीने हो गए महाराज, 6 महीने हो गए ऐसे ही तप करते करते उन्होंने सांस लेना जो है वह छोड़ दिया। तो अब जैसे ही ध्रुव जी की सांस रुकी तो पूरे ब्रह्मांड की सांस रुक गई। अब देवतागण घबरा गए और भगवान के पास गए, बोले जाओ ध्रुव जी को दर्शन दे दो। बोले दर्शन? भगवान बड़े एटीट्यूड में बोल रहे हैं, अर्थात घमंड में बोल रहे हैं। मैं उसको दर्शन दूंगा, मैं दर्शन नहीं दूंगा। देवता बोले प्रभु आप देख नहीं रहे कितना छोटा सा बालक है, तप कर रहा है, आप दर्शन नहीं दोगे? बोले मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा, अभी तो उसके दर्शन जाकर करूंगा। वह इतना बड़ा भक्त, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ, दर्शन देने थोड़ा ना जाऊंगा। तो भगवान उन्हें दर्शन देने गए और दर्शन देने के पश्चात जो है उनके नेत्र खुले हैं। ध्रुव जी ने उन्हें देखा है, प्रणाम किया है, विचार कर रही हैं उनकी जो स्तुति है वह कैसे करूं, कभी तो पढ़ाई लिखाई की नहीं। तो भगवान ने अपना वेदमय शंख जो है उनके गालों से छुपा दिया। जैसे ही गालों से छुपाया ध्रुव जी स्तुति करने लगे भगवान की। कैसे? योन्ता प्रविश्य मम वाचि मां प्रस्यूता संजीवखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अनयांस हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रभु हुए प्रसन्न, बोले अब बताओ तुम्हें चाहिए क्या, राज्य दे दूं, धन आदि सब? बोले नहीं प्रभु, जो भगवान का भक्त होता है भगवान से कुछ नहीं चाहता। बोले प्रभु बस आप मिल जाओ, आपके साथ ही चलना है। प्रभु बोले अभी उम्र ही क्या है, तुमने देखा ही क्या है यहाँ, अभी तुम यहीं पर रहो। कहा 36,000 वर्ष तक तुम यहीं पर राज्य करो और उसके पश्चात जो है तुम मेरे धाम को आ जाना। तो प्रभु ने ऐसे ही ध्रुव जी पर कृपा की। तो ऐसे ही हम माताओं बहनों से अनुरोध करते हैं कि अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जैसी सुनीति मैया ने दी। तो महाराज जो डोकरी थी अर्थात नरसिंह जी की जो दादी थी, वो उन्हें प्रत्येक दिन शिवालय लेकर जाया करती थी, सत्संग लेकर जाया करती थी। क्यों? अच्छा ज्ञानी आ जाएगा, कम से कम कुछ सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, कुछ अच्छा ही सीख जाएगा। तो वे एक दिन गई शिवालय, शिवरात्रि का समय था, तो उन्होंने भगवान को जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के पश्चात देखा बाहर निकल के एक बड़ी अच्छे महाराज जी बैठे हुए हैं। मन में विचार आया ये महाराज जी हैं, चलो इनसे जाकर कुछ पूछ लेते हैं। लेकिन जैसे ही जाने वाली थी तो महाराज जी ने उन्हें देखकर आंखें बंद कर लें। अब हमारे आसपास कोई महाराज जी आ जाएं तो मन में उत्सुकता होती है, चलो इनसे कुछ भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आज डोकरी के मन में भी ये बात आ गई और नरसिंह जी को लेकर चली कि चलो अपने पोते के बारे में कुछ पूछती हूँ। वहां पर गई तो महाराज जी ने देखकर उन्हें आंख बंद कर ली। क्यों कर ली? बंद इसलिए कर ली महाराज कि डोकरी जो होवे वो पंचायती होवे, कुछ ना कुछ ऐसा पूछेगी जो हमारे समझ के बाहर होगा। क्या पूछेंगी कि महाराज जी आप घर से भगा दिए गए हो, क्या आपको खाना नहीं मिल रहा था घर पे? अच्छा तो आपका विवाह हुआ भी कि नहीं हुआ? हुआ है तो आपकी पत्नी कैसी है जो भगा दिया? तो डोकरी ऐसे ही प्रश्न करने वाली, इससे अच्छा आंख बंद कर लेता हूँ। और तुरंत नेत्र बंद कर लिए। अब डोकरी बोले महाराज जी यहाँ आसपास तो कोई है नहीं, केवल मैं
और मेरा पोता, इन्हें देखकर आंख जो है वो बंद कर ली, इतने बुरे हैं हम। बोले अब तो महाराज जी की आंखें खुलवा कर रहूंगी। अब महाराज जी जाप करें क्या, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अब ऐसा जाप कर रहे हैं भाई महाराज, वह माला से जाप करते जा रहे हैं, भगवान के ध्यान में जुटे हैं। अब डोगरी बोले बार बार, बोले महाराज जी सुना ही ना, क्योंकि उन्हें सुनना ही नहीं है तो सुने क्यों। बोले महाराज जी सुना ही ना। बोले महाराज जी महाराज जी सुना ही ना। बोले महाराज जी बाप जी महाराज जी बाप जी महाराज जी बाप। अब महाराज जी सोचे ऐसे तो राम भगवान का जाप कर रहा हूँ, तो यही जाप ना करने लग जाऊं महाराज जी बाप जी, भगवान दोष और लगेगा और भगवान दंड और देंगे, इससे अच्छा नेत्र खोल ही देता हूँ। और नेत्र खोल दिए। बोला क्या भाई क्यों इतना परेशान कर रही हो। बोले महाराज जी परेशान ना कर रही हूँ, आप तो ऐसे आंख बंद कर रहे जैसे दंड कमंडल लेकर मैं भागी जा रही हूँ। आपके पास है ही क्या कि मैं आपका लूंगी। बोले तो बताओ बात क्या है। बोले बात ये है कि मारो पोता न बोले न सुने। बोले अच्छा तो भगवान का नाम जाप किया कर, नाम जो है वो बारंबार जाप करते रहा करो तो वो भी करेगा। बोले नहीं महाराज जी सब कुछ करके देख लिया कुछ नहीं होता। महाराज जी बोले इधर आ। बेटा को बुलाया, पोता को बुलाया और गोद में बैठाया और गोद में बैठा कर जैसे ही कहा बोल बेटा राधे कृष्ण, हाथ जैसे ही उस पर फेरा महाराज जी की ऐसी कृपा हुई, कहा बोल बेटा राधे कृष्णा, बोल बेटा राधे कृष्णा। और वैसे ही नरसिंह जी महाराज बोलने लग गए। नरसिंह जी बोले राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। अब नरसिंह जी जब बोलने लग गए महाराज, डोकरी आई थी होले होले धीमे धीमे चिंता में आई थी, लेकिन जब ऐसा देखा कि वाह असंभव काम संभव हो गया महाराज, चमत्कार को नमस्कार है महाराज जी, क्या धरूं क्या धरूं क्या दूं आपको, भेंट स्वरूप में क्या दूं। चलो हमारा छोरा जो है बड़ा सर्विस में है, पूरा गांव घुमा देती हूँ। बोले नहीं नहीं मुझे ये सब शौक नहीं है। बोले तो चलो 2-4 रुपया धर देती हूँ। 2-4 पहले के जमाने में बहुत हुआ करते थे। नरसिंह जी के जमाने में 1 रुपए में 100 पैसे हुआ करते थे और 100 पैसे का बहुत बहुत सामान आता था। अब सोचे 1 धरूं, 1 पैसा धरूं, 2 पैसा आ गया, 1 पैसा आते हैं। बोले 1 पैसा तो बहुत हो गए, ये महाराज जी क्या करेंगे, बाबा बैरागी ठहरे, बाबा बैरागी। महाराज जी समझ गए डोकरी को कुछ देना लेना है नहीं, वैसे ही जेब से निकाले रखे। बोले ऐसा करो माता जी आप जाइए। अब डोकरी बोली ठीक है। अब डोकरी जो है चल दी, आई थी होले होले और गई सन्नाट से अर्थात युवा अवस्था को जैसे प्राप्त हो गई हो महाराज, ऐसे दौड़ते दौड़ते चली और पूरे गांव में शोर मचा दिया। जब हम खुश होते हैं तो सबको बताते हैं, पूरे गांव में हल्ला मचा दिया, मारो पोता बोलने लगे हो, मारो पोता बोलने लगे हो। अब गांव वाले चलो ठीक है बोलने लगे, अच्छा है। लेकिन भौजाई से बोला, एक नरसिंह जी की भौजाई थी, बोला अब भौजाई बोले क्या बोले, बोले इधर आ छोरा, बोल के दिखा अपनी भौजाई को। अब भौजाई को बोलकर दिखा रहा है राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। अब भौजाई जी बोले यार राधे कृष्णा क्या होगा। अब देखो राधे कृष्णा नहीं पता उन्हें। आजकल यदि हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे राधे कृष्णा क्या है, अभी बच्चों को क्या है, उन्हें भगवान के पिता का नाम माता का नाम ही नहीं पता होता है, और आने वाले समय में कथाओं में नहीं आएंगे तो ये भी भूल जाएंगे राधे कृष्णा है कौन। जैसे ही भौजाई जी बोले राधे कृष्णा है कौन, और भौजाई जी को इतनी खुशी नहीं हुई क्योंकि वो थी बहुत खारी, अर्थात उनकी जो जबान थी वो कैंची की तरह चलती थी महाराज, कुटिल स्वभाव की। भौजाई बोले बोलने लग गए तो और आफत बढ़ गई ना। ठीक है। अब यहाँ पर भौजाई जी, अब देखो यहाँ वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो माताएं बहने की और इच्छा बढ़ जाती है। अभी था कि पोता बोलने लग जाए, सुनने लग जाए, अब मन में इच्छा आ गई अब इसका ब्याह हो जाए तब शांति से मर सकूं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो अपनी जो इच्छाएं हैं उनको कम कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर है वह क्षण भंगुर है, कब मिट जाएगा पता नहीं है। अभी आप अच्छे से बोलोगे राम तो राम निकलेगा, और जब दांत टूट जाएंगे तब बोलोगे राम तो हवा निकल जाएगी मुंह से, क्या निकलेगा आम। भगवान सुनेंगे? कभी नहीं सुनेंगे।
तीर्थ यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म अनमोल रे, माटी में मत घोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में मत घोल रे। कभी न मिला है कभी न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। महाराज मनुष्य जन्म जो है वो अनमोल है। हमारा शरीर जो है मिट्टी से निर्मित है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। ये हमारा जो शरीर है पानी के बुलबुले की तरह है, कब तक रहेगा ये पता नहीं है। इसलिए समय रहते भजन भक्ति सब कर लेना चाहिए महाराज। महाराज अब कभी यहाँ पर कथा होगी तो आगे का प्रसंग फिर सुनाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और व्याख्यान या वर्णन करें तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यही नानी बाई का मायरा जो कथा है वह मैं अभी खंडवा में कर आ रही हूँ, नरसी भगत की कथा। तो अभी तो मैंने सूक्ष्म रूप से बोली है, तब आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मैं वर्णन करके बोलूंगी तो और भी आनंद आएगा महाराज। इसीलिए अब जब समय मिलेगा तो आप सभी को पूर्णतः विस्तार से यह कथा श्रवण कराऊंगी, और मेरे द्वारा जो गलती हुई हो त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। आपकी पुत्री की समान हूँ और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। एक बार प्रेम से बोलेंगे सावरिया सेठ की जय हो, राधा रानी सरकार की, जय हो, हनुमान जी सरकार की जय हो, जय जय